हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएफ एकेडमी। मैं ईवी संजू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 6th मॉड्यूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने मॉड्यूल 1 से शुरुआत करते हुए मॉड्यूल 5 तक कॉन्सेप्ट की सभी बारीकियों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा एवं साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहीं पे सॉल्व किया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 5 तक एक बड़ा पिक्चर, एक सिंगल कॉन्सेप्ट है जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। हम लोग के लिए दिक्कत तब हो जाता है जब चीज़ों को हम टुकड़े 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 में हम लोग पढ़ते हैं और एट द एंड हमारे पास इतने ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं कि उतने चीज़ों को दिमाग याद नहीं रख पाता। लेकिन जब आप एक सिंगल कॉन्सेप्ट के रूप में देखेंगे तो ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं बच जाता जो आपको रटना पड़े। तो उसी तरीके से आने वाला, जैसे आज ये मेरा मॉड्यूल 6 है जिसमें हम लोग शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये सब डिस्कस करेंगे। और इसके नेक्स्ट लेक्चर जैसे बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, फिर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन बीम, फिर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ये जो 3-4 मॉड्यूल्स है ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। हमको सभी को आपस में जोड़ के एक साथ पढ़ना है, एक बड़ा पिक्चर बनाना है। कोई भी चीज़ ऐसा ना रहे जो हमें रटना पड़े। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम दूसरे तरीके से अगर इसको समझें कि अगर हम यहाँ मॉड्यूल 6 में अगर हम शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर शुरुआत कर रहे हैं तो इसका एंड या पुण्यग्राम, फुल स्टॉप तब होगा जब हम डिफ्लेक्शन खत्म करेंगे। मतलब यहाँ हम लोग बिल्कुल जो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल जीरो से उठाएंगे और जब आपका डिफ्लेक्शन खत्म होगा तब तक आप टॉप क्लास के जो न्यूमेरिकल है, मतलब बिल्कुल अलग अलग तरह का लोडिंग सिचुएशन को, अब उसके लिए भी आप शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैं लास्ट क्लास से ही शुरुआत करता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब कोई बॉडी है, बॉडी पे जब एक्सियल लोड एक्ट कर रहा होता है, अगर बॉडी का लेंथ L हो, है ना, इस पे P लोड एक्सियली एक्ट कर रहा होगा, इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E दे रखा हो, तो आप लोगों ने बहुत ही भली भांति तरीके से समझा कि हम लोगों ने जो उसका डेल्टा कैलकुलेट करना सीखा था। डेल्टा आपको बताया था कि एक बेसिक इक्वेशन है PL/AE, हर चीज आपने ड्राइव करके देखा है, PL/AE, एंड दिस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा स्ट्रेस अपॉन L/E। सो ड्यूरिंग entire curriculum of strength of material, our core agenda is to establish a relationship between the deflection and the stresses which are induced in the body due to the application of external loading। पूरे strength of material में हमारा core agenda यही है कि डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस जो बॉडी पे इंड्यूस हो रहा है उसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। आज जो मैं आपको दिखाऊंगा, आज मैं दिखाऊंगा बीम पे। आज हम लोग लोडिंग देखेंगे बीम पे। बीम पे कैसे कैसे लोडिंग होते हैं और कैसे हम लोग शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, तो अगर मान लो कि ये मैं एक बीम ले लेता हूं, समझ लो कि ये एक बीम है। अच्छा, ये बीम में लोडिंग जो होती है, लोड किस तरीके से होता है ये बीम, तो मैं अगर समझने की कोशिश करूं बिल्कुल मूलभूत तरीके से, तो इस बीम को मैं कैसे कैसे लोड कर सकता हूँ। एक तो ये हुआ, अगर मेरा बीम ऐसे है तो मैं लोड ऐसे लगाऊं, मतलब ये हुआ ये एक्सियल डायरेक्शन हो गया, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझा कि ये मेरा हो गया इस बीम का एक्सिस। ओके, तो हमारा एक लोडिंग का तरीका होगा कि एक्सिस के परपेंडिकुलर मेरा लोड लगे, ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगाओ, मतलब अलोंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मेरा लोडिंग होगा, नंबर एक तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमारा लोडिंग होगा अलोंग द एक्सिस, एक्सियल डायरेक्शन में, ऐसे लोड कर लो चाहे ऐसे लोड कर लो, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट करूं इसको, ऐसे टॉर्सनल लोडिंग जिसको बोलते हैं। अगर मैं इसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो अगर मान लो आते हैं चीजों पे कि ये सब
जो सपोर्ट है ये कितना तरह, ये तो हम लोग डिटेल में आएंगे। अभी मैं दिखाना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाया, उस चीज को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मेरा बीम है, जिसमें कि मैंने बताया कि एक तरीके का ये इसका हो गया एक्सिस, इस बीम का एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में हम लोग कैसे लोडिंग किए, हम लोग एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या तो आप ऊपर की तरफ लोड ऐसे करो या आप ऐसे, मतलब ये जो लोडिंग का तरीका हुआ इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स लोडिंग, ठीक है जी, ट्रांसवर्स लोडिंग। और इसी को लोग बेंडिंग लोडिंग भी बोल देते हैं। ओके, अच्छा, एक तो तरीका हुआ कि हम जो मेरा बीम है इसको हम परपेंडिकुलर टू द एक्सिस लोड कर रहे हैं, इसे ऐसे लोड कर लो, ऐसे लोड कर लो, जैसे भी कर लो। दूसरा तरीका ये हो सकता है जो एक्सिस है उसके अलोंग द एक्सिस ऐसे लोड करें या ऐसे लोड करें, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यही सीखा है, एक्सियल लोडिंग का केस ही देखा है। तो सेकंड तरीका हो गया मेरा लोडिंग का, वो हो गया कुछ इस तरीके से, और इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, एक्सियल लोडिंग। ओके, एक्सियल लोडिंग। और तीसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने ये बताया कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक टॉर्क अप्लाई कर दें, मान लो इस तरीके से, मतलब इसको हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, तो इस तरह का लोडिंग में हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल लोडिंग, ठीक है जी। तो जो एक्सियल लोडिंग का केस है, जिसको हम लोगों ने विस्तार पूर्वक जो मॉड्यूल 5 में हम लोगों ने स्टडी किया, और टॉर्सनल लोडिंग ये हम लोग बात करेंगे जब टॉर्सन डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सियल लोडिंग एंड टॉर्सनल लोडिंग, द इफेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ लोडिंग, हम बात कर रहे हैं इन दोनों लोडिंग का। ओके, द इफेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ लोडिंग ऑन द बीम remains constant throughout the structure, or it is distributed over definite length of the structure। मतलब ये या तो ये पूरे बीम पे या तो कांस्टेंट होगा या फिर कुछ डेफिनेट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बट when we talk about transverse loading, the effect of transverse loading varies from section to section। अलग सेक्शन जैसे जैसे आप अलग अलग सेक्शन पे जाओगे, जो इस ट्रांसवर्स लोडिंग का इफेक्ट वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। और ट्रांसवर्स लोडिंग जैसे किसी बीम पे लगा, इसका मतलब बीम पे दो तरह का स्ट्रेस इंड्यूस होगा ही होगा। नंबर वन होगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस, और दूसरा शियरिंग स्ट्रेस। अगर दूसरे शब्दों में हम बोले व्हाट इज द कॉज ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस इन द बीम, तो आप एक लाइन में बता सकते हैं जो उसमें जो ट्रांसवर्स लोडिंग हो रहा है उसकी वजह से इस बीम में बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है और शियरिंग स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है जी। ये जो है बेंडिंग स्ट्रेस को हम लोग बहुत ही डिटेल में गहराई के साथ में, हमारा जस्ट नेक्स्ट मॉड्यूल होगा मॉड्यूल 7, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 8 में हम लोग शियरिंग स्ट्रेस के बारे में, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन बीम, उसमें हम बहुत विस्तार पूर्वक हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो हम लोग आज के मॉड्यूल में जो कि मॉड्यूल 6 है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट इज द एजेंडा, कोर एजेंडा ऑफ मॉड्यूल 6। तो मॉड्यूल 6 में हमारा मेन फोकस होगा टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन द गिवन बीम अंडर डिफरेंट लोडिंग सिचुएशन एंड सपोर्ट्स। अलग अलग सपोर्ट्स और अलग अलग लोडिंग सिचुएशन में जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरी कर रहा है वो हम लोग को सीखना है।